नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। सबसे पहले बात पाकिस्तान की उस हरकत की जिसके कारण दुनिया पर महाविनाश का खतरा मंडराने लगा है। खतरा इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता किया है। इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है और इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाह पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को औजार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और एटम बम को किराए पर देना भी क्या शुरू कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर में हिंद के वीरों के पराक्रम से पाकिस्तान अब तक नहीं उबर पाया है। सेना के शौर्य से पाकिस्तान अब भी सदमे में है। आतंकिस्तान को मिले जख्म अब तक नहीं भर सके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सोचकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाता है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के माथे पर पसीना आ जाता है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। कई इलाकों में विद्रोही मुनीर की फौज पर भारी पड़ रहे हैं। बलूचिस्तान के एक बड़े हिस्से में विद्रोहियों ने नियंत्रण कर लिया है। हाथ से निकलते हालात के कारण मौलाना मुनीर पर सवाल उठ रहे हैं। शहबाज शरीफ की कुर्सी डुलने लगी है। पाकिस्तान को जब भी डर सताता है वो न्यूक्लियर धमकी पर उतर आता है। अब जब भारत ने किसी भी न्यूक्लियर दबाव में न आने की बात कह दी है, किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प ले लिया है, तो पाकिस्तान की सरकार और उसे अपने इशारे पर नचाने वाले मुल्ला मुनीर की घबराहट बढ़ गई है। इसी घबराहट में वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहा है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लिए घातक साबित हो सकते हैं। दरअसल मुनीर के कहने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता किया है जिससे मिडिल ईस्ट के समीकरण बदल सकते हैं, दुनिया पर संकट आ सकता है, एटमी विनाश की पटकथा लिखी जा सकती है। इस सामरिक समझौते में कहा गया है कि अगर किसी एक देश पर हमला किया जाता है तो ये दोनों देशों पर हमला करने जैसा होगा। ये नाटो के समझौते जैसा लगता है जिसमें सदस्य देश एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करते हैं, लेकिन ये करार अलग है क्योंकि ये सिर्फ दो देशों के बीच है और इसमें पाकिस्तान के लगभग 170 परमाणु हथियारों की ओर इशारा है जिन्हें सऊदी अरब वर्षों से चाहता है। सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब ने बिना बनाए हुए किराए पर परमाणु सुरक्षा कवच ले लिया है? क्या पाकिस्तान ने दूसरे देशों को एटमी सुरक्षा कवच बेचने की दुकान खोल ली है? जिस तरह से ये अरब कंट्रीज की नजदीकियां बढ़ रही हैं, पाकिस्तान उसमें क्योंकि एक न्यूक्लियर संपन्न देश है तो वो एक ऐसी शक्ति उभर के आ रहा है जो विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरह की माली हालत पाकिस्तान में है वो दर्शाती है। आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने अपने जो असला था, जो गोला बारूद था, वो दूसरे कंट्रीज को बेचा था और वहां वो कामयाब नहीं हुआ। तो यहां भी पैसे की खातिर पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है जो विश्व के लिए एक चिंता का सबब बनेगा। दरअसल कंगाल पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रहा है। पैसों के लिए उसके हुक्मरान और सेना कुछ भी करने को तैयार है, चाहे एटमी हथियारों का सौदा ही क्यों न करना पड़े। इसमें मुल्ला मुनीर का भी फायदा है क्योंकि उसका पूरा जोर अपनी जेब भरने पर है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की नजर सऊदी अरब के 700 अरब डॉलर के निवेश कोष पर है। पाकिस्तान पर 100 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज है जिसे कम करने में सऊदी अरब मदद कर सकता है। इसी कारण दोनों देशों ने रक्षा समझौता किया है जिससे सऊदी अरब को बिना बनाए परमाणु सुरक्षा मिल सकती है।
हालांकि जानकारों को चिंता है कि इससे और देशों में परमाणु हथियार हासिल करने की होड़ लग सकती है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरकार सेना के इशारों पर चलती है। दुनिया भर में ये बात भी फैल गई है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपनी झोली भरने की कोशिश में जुटा है। इसलिए दुनिया के कई मुल्क, खासकर मुस्लिम देश, पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं। ऐसे में मुल्ला मुनीर की पैसे कमाने की मुराद भी पूरी हो सकती है और कई मुल्कों का एटमी ताकत बनने का सपना भी परवान चढ़ सकता है। तुर्की रूस के खिलाफ सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से हाथ मिला सकता है। अरब रक्षा समूह के अपने विचार की अनदेखी के बाद मिस्र पाकिस्तान के साथ समझौता कर सकता है। यहाँ तक कि इंडोनेशिया भी संयुक्त समुद्री प्रशिक्षण की बात कर रहा है। मिडिल ईस्ट के कई और देश भी परमाणु सुरक्षा कवच के लिए पाकिस्तान से हाथ मिला सकते हैं। यानी पाकिस्तान के परमाणु हथियार किराए पर देने के फैसले से दुनिया पर एटमी खतरा बढ़ सकता है। खतरा इसलिए क्योंकि अब और भी मुस्लिम देश परमाणु हथियार हासिल करने के लिए पाकिस्तान से समझौता कर सकते हैं। भविष्य में अपना बचाव करने के लिए सऊदी अरेबिया के बाद में पश्चिम एशिया के बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र इसी तरीके से पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे और उनका न्यूक्लियर वेपन्स अपनी रक्षा के लिए वो इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी पूरे विश्व में एक तरीके से मुस्लिम वर्सेस गैर मुस्लिम देशों के बीच में ध्रुवीकरण इस माध्यम से वहां पे बढ़ता जाएगा। संकेत साफ हैं कि पाकिस्तान ने अपने हथियारों की सेल लगा दी है। न्यूज़ नेशन। ऑपरेशन सिंदूर में हिंद के वीरों के पराक्रम से पाकिस्तान अब तक नहीं उबर पाया है। सेना के शौर्य से पाकिस्तान अब भी सदमे में है। आतंकिस्तान को मिले जख्म अब तक नहीं भर सके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सोचकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाता है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के माथे पर पसीना आ जाता है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। कई इलाकों में विद्रोही मुनीर की फौज पर भारी पड़ रहे हैं। बलूचिस्तान के एक बड़े हिस्से में विद्रोहियों ने नियंत्रण कर लिया है। हाथ से निकलते हालात के कारण मौलाना मुनीर पर सवाल उठ रहे हैं। शहबाज शरीफ की कुर्सी डूलने लगी है। पाकिस्तान को जब भी डर सताता है वो न्यूक्लियर धमकी पर उतर आता है। अब जब भारत ने जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।